स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। 20 दिसंबर से छुट्टियों का आगाज 10 जनवरी 2025 तक चलेंगी। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब कहते हैं कि बच्चों को ठंड से बचाने के लिए छुट्टियां दी, नोटिफिकेशन जारी। बिल्कुल, सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब कहते हैं कि बच्चों को ठंड से बचाने के लिए छुट्टियां दी हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। 20 दिसंबर से छुट्टियों का आगाज होगा और ये छुट्टियां 10 जनवरी 2025 तक चलेंगी। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब कहते हैं कि बच्चों को ठंड से बचाने के लिए छुट्टियां दी हैं और इनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 3 दिन की तौसी कर दी गई है। सूबे भर में एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों पर पाबंदी आयद। 26 से 28 नवंबर तक दफा 144 के नफाज में तौसी कर दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 में तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बताएं कि पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 3 दिन की तौसी। सूबे भर में एहतजाज, जलसे, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी आयद। 26 से 28 नवंबर तक दफा 144 के नफाज में तौसी की गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने आज पंजाब भर में एहतजाज की कॉल दे दी है। पीटीआई के पंजाब के तमाम बड़े शहरों में एहतजाज का ऐलान। कायम मुकाम सदर पीटीआई पंजाब हम्माद अजहर की टिकट होल्डर्स को हदायत। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ ने आज पंजाब भर में एहतजाज की कॉल दे दी है। पीटीआई का पंजाब के तमाम बड़े शहरों में एहतजाज का ऐलान। कायम मुकाम सदर पीटीआई पंजाब हम्माद अजहर की टिकट होल्डर्स को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज फिर से पंजाब भर में एहतजाज की कॉल दे दी है। पीटीआई का पंजाब के तमाम बड़े शहरों में एहतजाज का ऐलान है। कायम मकाम सदर पीटीआई पंजाब हम्माद अजहर की टिकट होल्डर्स को हिदायत जारी। लाहौर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई 4 रोज से बंद है। पंपों पर पेट्रोल का 1 दिन का जखीरा बाकी है। फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड, डीएचए के पंप खाली हो चुके हैं। लाहौर में पेट्रोल और डीजल की योमिया खपत 43 से 48 लाख लीटर है। पीटीआई के एहतजाज के बायस जुम्मे के रोज से सप्लाई बंद है। लाहौर की अहम शाहराहों के बेशतर फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल का जखीरा खत्म हो गया। सप्लाई बंद से मुतादिद फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल मैसर नहीं। फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड, शाहराह नजरिया पाकिस्तान, डीएचए, गुलशन रावी, भट्टा चौक, रावी रोड, मॉडल टाउन के पंप खाली हो चुके। पेट्रोल की सप्लाई जुम्मे के रोज से बंद है। फिलिंग स्टेशन मालिकान के मुताबिक सप्लाई का मुसलसल इंतजार है। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद रही तो शहर के बेशतर फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल खत्म हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि लाहौर में पेट्रोल और डीजल की योमिया खपत 43 से 48 लाख लीटर है। फिलिंग स्टेशन पर 5000 लीटर से कम पेट्रोल मौजूद हो तो भी फरोख्त बंद करना पड़ती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्मोक में कमी के बाद पाबंदियों में नरमी, तमीराती कामों की इजाज़त, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे बहाल हो गए हैं। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम की इजाज़त दे दी गई है। रेस्टोरेंट्स में इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगी। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार है। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आने लगी। पंजाब हुकूमत ने सूरत हाल बेहतर होने पर स्मोक पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त दे दी गई। दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स 8 बजे ही बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स का इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगा। हुड सिस्टम नस्ब किए बगैर बारबेक्यू की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमती नरमी के तहत लाहौर समेत 4 अजला में तामीराती कामों की इजाज़त। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। डीजी माहौलियात ने मुरासला जारी कर दिया। फैसले का इतलाक लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद पर होगा। हैवी ट्रैफिक रवा हफ्ते जुमेरात तक अजला में दाखिल हो सकेगी। जुमा से इतवार तक हैवी ट्रैफिक को शहरों में दाखिले की इजाजत नहीं। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक लाहौर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं। आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। बागों के शहर में आलूदगी का ग्राफ गिर गया। लाहौर का दुनिया में 7वां नंबर, शरह 174 रिकॉर्ड। गाजी रोड इंटरचेंज में आलूदगी की शरह 189 रिकॉर्ड की गई है। पंजाब के सर फहरिस्त शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तनसीब कर दी गई है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए मॉनिटर्स की तादाद 8 हो गई है। बागों के शहर में आलूदगी का ग्राफ गिर गया। लाहौर दुनिया में 7वें नंबर पर आ गया। शरह 174 रिकॉर्ड की गई। गाजी रोड इंटरचेंज में आलूदगी की शरह 189 रिकॉर्ड की गई। सैयद मरातब अली रोड पर आलूदगी की शरह 188 रिकॉर्ड की गई। फेज 8 डीएचए में आलूदगी की शरह 179 रिकॉर्ड की गई। यूएस कॉन्सुलेट में आलूदगी की शरह 177 रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स के जदीद मॉनिटरिंग निजाम के कयाम में बड़ी पेशरफ्त हो गई। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए मॉनिटर्स की तादाद 8 हो गई। DHQ कहना, थाना जिया बग्गा, टीचिंग अस्पताल शादरा और पंजाब यूनिवर्सिटी में नए मॉनिटर्स नस्ब कर दिए गए हैं। वाइल्ड लाइफ पार्क, रायवेंट,
बरकी रोड, PKLI, UET में लगाए गए मॉनिटर्स ने भी काम शुरू कर दिया। शहर में 5 मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटर्स पहले से ही लाहौर में काम कर रहे हैं। स्मोक के शहरियों पर हमले बरकरार, लाहौर में 4000 शहरी मुतासर हुए, 2069 शहरी सांस के अमराज में मुब्तला हुए। दमे से 242 और दिल की बीमारियों में 506 शहरी मुब्तला है। पंजाब में 24 घंटे के दौरान स्मोक से 57,000 शहरी मुतासर। स्मोक से शहरियों के मुतासिर होने का सिलसिला न थम सका। स्मोक के बाइस 5 मुख्तलिफ बीमारियों से मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। पंजाब में 24 घंटे के दौरान स्मोक से 57,000 शहरी मुतासिर हुए। लाहौर में 4,000 शहरी स्मोक से मुतासिर हुए। लाहौर में 2069 शहरी सांस के अमराज में मुब्तला हुए। दमा से 242 मरीज अस्पतालों में आए। दिल की बीमारियों में 506 शहरी मुब्तला हुए। शहर में स्मोक से 51 शहरी फालिज और 90 आशोबे चश्म में मुब्तला हुए। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी एहतियात बरतें, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, आंखों को एलर्जी से बचाने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करें। बच्चों और बूढ़ों को खास तौर पर स्मोक से बचाने के लिए इक़दामात करें। नए माली साल में 2 हार्ट टेस्ट लैब बनाने का प्लान महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने समरी अरसाल कर दी है। महकमा हेल्थ दोनों लैब के बजट की तफसील फ्राहम करे। महकमा खजाना ने समरी वापस कर दी। दूसरी तरफ पोलियो मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए 2.5 करोड़ रुपए जारी। नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 75 करोड़ रुपए मुंतकिल। माली साल में दिल के अमराज के टेस्ट के लिए लेबॉर्टरीज बनाने का मंसूबा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 2 लेबॉर्टरीज बनाने की समरी इरसाल कर दी। महकमा खजाना ने इस समरी को वापस कर दिया है। महकमा खजाना ने अपने एतराज में कहा है कि महकमा हेल्थ ने इन लेबॉर्टरीज के लिए मतलूबा बजट की तफसीलात फराहम नहीं की। मतलूबा बजट की तफसीलात दी जाएं। किसानों को मुफ्त ट्रैक्टर और लेजर देने की स्कीम पर एतराज लगा दिया गया। महकमा खजाना ने ट्रैक्टर और लेजर बिल्कुल मुफ्त ना देने की तजवीज दे दी। महकमा खजाना ने महकमा ज़राअत को लिखा है कि किसानों से कुछ न कुछ चार्ज करके ही ट्रैक्टर और लेजर दिए जाएं। महकमा ज़राअत ने 25 एकड़ से ऊपर के जमीन मालिकान का बजरिया कुरा अंदाजी मुफ्त ट्रैक्टर और मुफ्त लेजर मशीनें देने की स्कीम तैयार की है। ये ट्रैक्टर और लेजर मशीनें 1-1 हजार की तादाद में मुफ्त देना थे। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने पोलियो मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए 2.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 75 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट महकमा हेल्थ की दरख्वास्त पर जारी किया है। महकमा खजाना ने हुकूमत पंजाब की मंजूरी के बाद ये बजट जारी किया है। महकमा खजाना ने महकमा हेल्थ को ये बजट ऑनलाइन कर दिया है। LDA हुकूमती फंड्स का मुंतज़िर 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को चलाने के लिए LDA को फंड्स ना मिल सके, मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा ना की जा सकें। LDA ने 6 माह में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मुनाफा बख्श बनाकर दिखाना था। मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। LDA हुकूमती फंड्स PND के रहमो करम पर 4 LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को चलाने के लिए फंड्स के इजरा के फैसले को 3 माह गुजर गए, लेकिन फंड्स ना मिल सके। LDA के लिए मुलाजमीन को तनख्वाहें देना मुहाल हो गया। फंड्स की किल्लत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के रोजमर्रा मामलात चलाने के लिए भी लाले पड़ गए। PND ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को मुनाफा बख्श बनाने की शर्त पर फंड्स का इजरा किया था। LDA ने 6 माह में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को मुनाफा बख्श बनाकर दिखाना था। 6 में से 3 माह बगैर फंड के इजरा के गुजर गए। मामलात जूं के तू है। वाज़ेह रहे कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी से मुआशी तौर पर सख्त परेशान है। पंजाब हुकूमत का वेंटिप्लेट मंसूबा नाकाम, 14 रोज में सिर्फ 233 दरखास्तें आई। सिर्फ 20 शहरियों ने बिड में हिस्सा लेने के लिए फीस जमा करवाई। पंजाब हुकूमत का अहम मंसूबा नाक़िस हिकमत अमली की भेंट चढ़ गया। वेंटिप्लेट के प्रोजेक्ट में 14 रोज के दौरान बहुत कम दरख्वास्तें मौसूल हुई। मनपसंद नंबर खरीदने के लिए 14 रोज में 233 दरख्वास्तें मौसूल हुई। एक्साइज हुकाम के मुताबिक दरख्वास्त दहिंदगान में सिर्फ 20 शहरियों ने बिड में हिस्सा लेने के लिए फीस जमा करवाई। वेंटिप्लेट्स के लिए 11 नवंबर को दरख्वास्तों की वसूली का काम शुरू हुआ था। 26 नवंबर को पहली वेंटिप्लेट की ई ऑक्शन मुतवक्के है। मनपसंद नंबर प्लेट्स के लिए तशहीरी मुहिम नहीं की गई। एक्साइज अफसरान ने नए डीजी एक्साइज की तैनाती के फौरी बाद बगैर तशकीर के दरख्वास्तें मौसूल करना शुरू कर दी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के फंड्स में घपलों का इंकिशाफ हुआ है। अनाड़ी अकाउंट ऑफिसर अरबों रुपए का बजट नज़्मो ज़ब्त और मालियाती निगरानी का बायस बनने लगे हैं। गुज़श्ता माली सालों में गलत सरमाकारी से भी कैशन अथॉरिटीज़ को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है।
भर की डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के फंड्स में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। माहिर अकाउंट ऑफिसर न होने के बायस बजट नज़्म-ओ-ज़ब्त और मालियाती मसाइल का बायस बनने लगे। गुज़श्ता माली सालों में फंड्स की गलत सरमायाकारी से भी एजुकेशन अथॉरिटीज को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अकाउंटेंट जनरल पंजाब से अथॉरिटीज के अफसरान को मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त पर ट्रेनिंग देने की दरख्वास्त कर दी। मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के CEOs और डेप्टी डायरेक्टर्स फाइनेंस को तरबियत फराहम की जाएगी। तालीमी मैनेजर्स के लिए भी मालियाती कायदो ज़वाबत की तरबियत का एहतमाम किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक नाकाफी दस्तावेजात का नतीजा अक्सर फंड्स का गलत इस्तेमाल, वसाइल की गैर मुअस्सर तकसीम और माली बद इंतजामी का बायस बनता है। लाहौर समेत सूबा भर के तमाम अजला में अकाउंट ऑफिसर की मरहलावार ट्रेनिंग का एहतमाम किया जाएगा। शहरियों को दरपेश मसाइल का हवाले इस रिपोर्ट। कहना 89 फुट रोड के फिल्ट्रेशन प्लांट पर सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात के बायस धूल और मट्टी जम गई। इंतजामिया की गफलत के बायस एक साल से इलाका मकीन साफ पानी से महरूम है। इलाका मकीनों का कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने से साफ पानी को तरस रहे हैं। चाइना स्कीम शेरशाह रोड के इलाके में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हो गया। प्लांट पर लगे तमाम नलके भी नकारा हो चुके हैं। अहले इलाका का कहना था कि महंगाई के इस दौर में उन्हें मुफ्त पानी भी मुयसर नहीं। मकीनों ने मुतल्लिका इंतजामिया और सियासी क़यादत से प्लांट की बहाली और सफाई का मुतालबा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। करारदाद के मतन के मुताबिक ये ऐवान तहरीक इंसाफ की जानिब से फेडरेशन पर जत्थों के साथ हमला करने की शदीद मज़म्मत करता है। एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव और साबिक खातून अव्वल फेडरेशन पर जत्थों के साथ हमला आवर हो रहे हैं। शरपसंदों और बलवाइयों ने पुलिस एहलकारों को जख्मी किया और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया है। एक मखसूस टोले ने सोची समझी साजिश के तहत अवाम की जान और माल को नुकसान पहुंचाया है। तहरीक इंसाफ के एक दिन के एहतजाज के बायस पाकिस्तान को 190 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। तहरीक इंसाफ एक शिद्दत पसंद जमात है, इस पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि किसी भी जमात या तहरीक का मकसद अवाम की भलाई होता है, लेकिन एक शख्स और उसकी जमात ने पूरे मुल्क को यकमाल बना रखा है। 9 मई को मुल्क की फौज और इदारों पर हमला किया गया। रियासत को चाहिए कि वो रियासत पर हमला करने वालों को कुचल दें। असम्बली की प्रेस गैलरी कमेटी के 9 मुंतखब ओहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी के मौका पर मलिक मोहम्मद अहमद खान PTI के एहतजाज पर खूब गरजे बरसे। बोले, एक सूबे के वजीर आला ने बलवाइयों के साथ विफाक पर हमला किया। ये लोग मुखालिफ सियासतदानों और अदलिया की इज्जतें सोशल मीडिया पर उछालने में मसरूफ हैं। रियासत के वसाइल को झोंकते हुए एक सूबे से पूरी स्टेट मशीनरी, पूरी पुलिस, पूरी लॉ इन्फोर्समेंट, हर डिस्ट्रिक्ट से महकमों से बाकायदा कमक मांगकर, पैसे मंगवाकर, ट्रांसपोर्ट मंगवाकर, वहाँ के सरकारी उन लोगों के वसाइल यूज करके चंद बलवाइयों के साथ आकर दारुल खिलाफे पर चौथा हमला है। ये चौथा इन दीज रिसेंट past few months। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो ऐसे अनासिर को जबरदस्ती रोके, क्योंकि फौज किसी भी मुल्क का फख्र होती है, लेकिन उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए सियासी इस्तेहकाम और मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है। क्या एक्सट्रीमिज्म जब कोई दहशत गर्दी करता है, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करता है, क्या सिर्फ ये एक्सट्रीमिज्म है? एक्सट्रीमिज्म की अपनी कई जहतें हैं और एक्सट्रीमिज्म एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर वो आपको किसी तरह से हेट स्पीच में आपको ये एक्सट्रीम नजर आए, तो ये हेट स्पीच आपके मुल्क की सोसाइटी की बुनियादें हिलाने के लिए काफी होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि सहाफी हकीकत पर मबनी मयारी तनकीद के जरिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों की रहनुमाई कर सकते हैं। किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की कामयाबी में सहाफत के किरदार से इनकार नहीं किया जा सकता। उनकी जद्दोजहद हमेशा याद रखी जाएगी। कैमरामैन राना अय्यास के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42।